नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल एक फैशन चला है, देश में जब भी कोई घटना हो तुरंत कुछ लोग नास्तिकों को रेशनल्स, प्रगतिशील, वास्तविकों, फ्री थिंकर्स को गद्दार, देशद्रोही, अर्बन नक्सल कहना शुरू कर देते हैं। अगर आप थोड़ी तहकीकात करें तो ये वो डरे हुए संकालू लोग हैं जिनके बाप दादों की पीढ़ियों ने देश को गुलाम बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी थी। इस गद्दारी की पोल फिर से खुल न जाए, इसीलिए ये डरे सहमे संकालू दूसरे लोगों को यह उपाधि देकर लोगों का ध्यान भटकाकर इस तरह के मंतव्य रचते रहते हैं। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देश के वो कौन कौन से गद्दार थे, वो पथभ्रष्टक थे जिन्हें उनकी जाति देखकर हाईलाइटेड ही नहीं किया गया। उल्टे जो कुछ वर्ग विशेष की जातियों से नहीं थे, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइटेड किया गया। भारत में राजाओं, महाराजाओं और महापुरुषों का जो इतिहास मिलना शुरू होता है प्रमाण के साथ, वो पिछले 2500 साल से शुरू होता है। उसके पहले के इतिहास के बारे में कोई भी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। सिंधु सभ्यता की खुदाई से बहुत सारे प्रमाण मिले, लेकिन अभी तक उसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। इस कारण से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता। और जहाँ से उत्खनन विभाग में शिलालेख और प्रमाण मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि भारत में कई सारे महान राजवंशों का शासन रहा है, जिसमें हर्यक वंश, मौर्य वंश जिसमें सम्राट अशोक हुए, फिर कनिष्क, फिर गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल और फिर पाल वंश। ये वंश क्रमशः 10वीं-11वीं सदी तक भारत में अस्तित्व में रहे। यही वो काल था जिनमें तरह तरह के बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय खोले गए। ज्ञान मार्ग के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और इसी काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया। कुछ लोग सोने की चिड़िया भी कह देते थे। लेकिन यह आज के 21वीं सदी तक टिका नहीं रहा। यह बिखर गया और बिखरने के पीछे भारत के ही कई पथभ्रष्टक, गद्दार या देशद्रोही आप कह सकते हैं, ये लोग जिम्मेवार रहे। इनमें से एक नाम 8वीं सदी के शंकराचार्य का भी है। इन महोदय ने एक ऐसा फेक न्यूज फैलाया और उसका फॉलो करते हुए भारतीय पथभ्रष्टक भी हुए। इन महोदय ने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी कि ये जो जगत है वो मिथ्या है और ब्रह्म यानी कि इनका जो ईश्वर है वही सत्य है। और इनने आगे ये भी कहा कि आप जगे हुए हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही सत्य है, हो सकता है कि जो आप सपने में सोते हैं वो सत्य हो। इस तरह की फर्जी और बेतुकी कंसेप्ट देकर इनने लोगों को गुमराह तो किया ही किया, बल्कि सामाजिक समरसता को भी तोड़ने का काम किया। फिर इनके शूद्रों के प्रति नफरत, जो कि आप वीडियो 50 और 53 में देख सकते हैं, पूरे डिटेल के साथ मैंने दिखाया है। इन नफरतों के कारण भारतीय आपस में ही लड़ बैठे, कमजोर होने लगे और जो यहाँ के पुराने दर्शन थे जैसे बौद्ध, जैन, उनको नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांताओं का भी समर्थन दिया जाने लगा। दरअसल गद्दारी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो विदेशियों को आमंत्रित करता है और दूसरा जो देश के अंदर ही रहकर माहौल तैयार करता है। पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक दूसरा वाला होता है, क्योंकि विदेशी शत्रु अगर देश में आ भी जाए तो भी उसे मार गिराया जाए। लेकिन जब घर में ही पथभ्रष्टक बैठे हों, फिर इन आक्रांताओं से लड़े कौन? और फिर देश को तो हजारों साल गुलाम होना ही था। शंकराचार्य की पीढ़ी ने जो पथभ्रष्ट उत्पन्न किया, उसी का नतीजा हुआ कि लोग नास्तिक दर्शनों से पथभ्रष्ट होकर ईश्वरीय दर्शन की तरफ भागे, जिसका नतीजा पंडों और पुरोहितों के धंधे के रूप में विकसित हुआ। रिजल्ट यह रहा कि मंदिर खुलने लगे। लोगों को यह बताया जाने लगा कि जगत तो मिथ्या है, तो तुम अपने सारे सोने चांदी ईश्वर के हवाले कर दो। सारा सोना चांदी मंदिर में आकर टिक गया। सोमनाथ मंदिर खड़ा हुआ, विदेशियों की आंखें ललचा उठी। अब यह वो पंडित हैं जिनने ईश्वर का गुणगान करके उसके नाम पे सोने का अंबार मंदिरों में लगा लिया। लेकिन इन सोनों की रखवाली कौन करता? वह काल्पनिक ईश्वर। लेकिन वो कैसे करता? वो तो कभी था ही नहीं। एक विदेशी आक्रांता गजनी ने भारत पे अटैक किया। खबर जब पहुंची इन पंडों के पास कि कैसे उससे निपटा जाए, तो फिर लोगों ने तंज कसा होगा कि भाई कहाँ है आपका ईश्वर। वेद मंत्र शुरू हो गए, बॉर्डर पे ही आंखें फोड़ने के, श्राप देकर वहीं पे भस्म कर देने के। लेकिन इन खोखली दर्शनों, खोखली बातों का पर्दाफाश तब हो गया जब गजनी सकुशल उस मंदिर के पास पहुंचा, सारे पंडे पुरोहितों के गर्दन काटे और मंदिर का सोमनाथ को तोड़ ताड़ कर गधे खचड़ों पर लाद कर ले गया। किसी ने सत्य कहा है कि अगर आप इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो आपका वजूद मिट जाएगा। पंडों ने इससे बिल्कुल भी सबक नहीं सीखा। इसी काल के अंतर्गत में पृथ्वीराज चौहान से लड़ने मोहम्मद गोरी पहुंचा। कहा जाता है कि जयचंद ने गोरी की सहायता की कि तुम पृथ्वीराज को मार दो। गौरी ने पृथ्वीराज को तो मारा ही मारा, हत्या लूट कांड तो की ही की, साथ में जयचंद को भी मारा। इस घटना से भी पंडों ने सबक नहीं सीखा। अब भी उनने इन तुर्कों को, विदेशी आक्रांताओं को भारत में भरपूर घुसने दिया। चूंकि पंडित पुरोहितों के सबसे बड़े दुश्मन उस समय
समय के जो पुराने नास्तिक दर्शन थे, बौद्ध, जैन, ये थे, तो इनने इन विदेशी आक्रांताओं का इस्तेमाल उन्हें नष्ट करने में भी किया। अगर सबक सीख गए होते तो भारत हजारों सालों की गलतियों से बच जाता, लेकिन ये गलती सीखने वाले कहाँ थे? ये तो वो गद्दार थे जिनकी जाति देख के आज लोग इन्हें गद्दार बताने से भी हिचकते हैं। बख्तियार खिलजी जो अफगान का था, जो कि तुर्कियों का गुलाम था, वह अफगान होते हुए खैबर दर्रे पार करते हुए भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से सीधे नालंदा पहुंचा और वहां पे जाकर उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। जरा सोचिए, इस बीच में उसका किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया। यहाँ तक कि उस नालंदा का शासन क्षेत्र ब्राह्मण राजवंश सेन वंश के अंतर्गत में था। वो भी टुकुर टुकुर देखता रहा कि जला लो तुम। ये कौन सी गद्दारी थी भारत के साथ? इस बात को कोई भी चैनल वाला नहीं बताता, कोई भी इतिहासकार जल्दी नहीं उकेरता। सिर्फ कुछ ही ऐसे इतिहासकार हैं जो इन बातों को उकेरते हैं। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। और इस तरह से बौद्धों का जो सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जिस कारण से बौद्ध पूरी दुनिया में फैले थे, उनको तहस नहस कर दिया गया। आज हमें बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। आज हमें बताया जाता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, लेकिन जयचंद का नाम आता है। जयचंद ब्राह्मण नहीं था, इसीलिए उसका नाम हाईलाइटेड हो गया। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया तो उसमें कौन गद्दार थे उनको नहीं बताया जाता, छुपा लिया जाता है जाति देखकर। आप खुद ही निर्णय करें कि ब्राह्मण सेन वंश ने क्यों उस समय फाइट नहीं की। बाकी अफगान से लेकर नालंदा के बीच में जितने भी राजवंश थे, इनने क्यों नहीं फाइट की, जबकि देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय जलाया जा रहा था। कहा जाता है कि वो 6 महीने तक जला था, उसकी दुर्लभ पांडुलिपियां जल गई थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि गद्दार कौन थे और क्यों उन्हें छुपा लिया गया, क्यों नहीं बताया जाता है उन्हें। इन ईश्वरीय दर्शनों के कारण जो भारत के लोग पथभ्रष्टक हुए, इन बातों को पूरी तरह से इतिहास में छुपा लिया गया। ये मुट्ठी भर मुगलों को, तुर्कों को और विदेशी आक्रांताओं को तो बॉर्डर पे ही मार गिराया जाता, लेकिन इन ईश्वरीय दर्शनों ने आपको ज्योतिष में बांध दिया। ये आपके भाग्य और भविष्य देखने लगे। अब आपको ईश्वरीय भक्त बता दिया गया। ईश्वर अवतार लेगा, वो आपको शक्ति देगा, हवन कुंड करोगे तो फिर आप विदेशी आक्रांताओं से लड़ सकते। कुछ वर्ग ऐसे थे जो सलाहकार भी बने, ये चितपावन लोग थे। इनने पता नहीं ऐसी ऐसी सलाहें दी कि ये मुट्ठी भर तुर्क मुगल पूरे भारत पे कब्जा कर बैठे। इन गद्दारों का नाम कभी हाईलाइट नहीं किया गया, न ही इनके सलाहकारों का। कुछ सलाहकार थे टोडरमल, बिरबल, तुलसीदास, जो मुगलों की जिंदगी भर चाटने में लगे रहे। आपको इनकी जाति के बारे में बात नहीं करना है, अन्यथा आप जातिवाद कहलाएंगे। इनका नाम भी हाईलाइटेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष की जाति से है। ये चितपावन लोग हैं। नाम सिर्फ हाईलाइटेड होगा अगर आप उस वर्ग विशेष से नहीं है। आप कुछ समाज सुधारकों का नाम ले सकते हैं, वो गद्दार हो सकते हैं। ये चितपावन कभी गद्दार नहीं हो सकते, जिनने पूरे के पूरे देश को ही गुलामी में झोंक दिया और उन्हीं के दरबारी और सलाहकार बन के उनकी चाटते रहे। आपके और आपके पूर्वजों की चितपावना की सत्य लोगों को पता न चल जाए, इसके लिए मनुस्मृति जैसी धार्मिक गंदगी की किताब भी लिखनी जरूरी हो गई। और इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान भी दिया गया कि शूद्रों को, अर्थात की उस वर्ग विशेष के अलावा जितने भी लोग हैं, उनको पढ़ने भी न दिया जाए। नहीं तो ये तो पूरा का पूरा इतिहास जान जाए कि वास्तव में गद्दार कौन था इस देश का, पथभ्रष्टक कौन था। और इस तरह से शूद्रों को पढ़ने लिखने से पूरी तरह रोक दिया गया। गद्दारी की प्रथा यहीं पे नहीं रुकी। उधर मुगलों के खिलाफ पिछड़े वर्ग से शिवाजी खड़े हुए। जब वो एक साम्राज्य विकसित कर रहे थे, उस समय कुछ चितपावन लोग इनके पास पहुंच गए कि हमें भी देश की सेवा करने दो। शिवाजी जाल में फंस गए। उनने इन्हें पेशवा बना दिया, अलग अलग मंडल बना के। ये पेशवा लोग वही चितपावन लोग थे। इनने शिवाजी की 2 पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ने दी और पूरी तरह से कब्जा बैठे, मराठा नाम को कैप्चर कर लिया। नतीजा वही हुआ। शिवाजी के खत्म होते ही इन पेशवाओं ने अति पिछड़ों को कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांध दी। यही तो इन चितपावनों का इतिहास रहा है। आप ही के साम्राज्य आपसे कब्जाओ, आप ही के गले में हांडी बांध दो और कमर में झाड़ू। ये पथभ्रष्टता, ये गद्दारी नहीं थी तो क्या थी? ये तो माहौल तैयार करना था कि विदेशी आए और यहाँ पे कब्जा कर ले, अपने ही लोगों को अपने से ही नफरत पैदा करना। पथभ्रष्टता का, गद्दारी का, देशद्रोही का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? मुगलों के त्रासदियों से त्रस्त आकर जब सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह
जी ने बड़े पैमाने पर इनसे लोहा लेना शुरू किया, उस समय इनके 2 छोटे शहजादों को, माता गुजरी जी को भी एक चितपावन गंगू ने वजीर खान से पकड़वा दिया। उन 2 छोटे शहजादों को भी रिहाई न हो जाए, उनको सजा मिल जाए, इसके लिए भी एक चितपावन सुच्चानंद ने दीवार में चुनवाने का षड्यंत्र कर दा। ये वो चितपावन थे। क्या आपने नाम सुने हैं इन दोनों का, सुच्चानंद और गंगू? ये दोनों एक वर्ग विशेष थे, इनको कभी हाईलाइटेड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो चितपावन है। गद्दार होने के लिए आपको अलग जाति में जन्म लेना पड़े। इस वर्ग विशेष के लोग गद्दारी करके भी चितपावन होंगे, यही तो इनकी संस्कृति है। फिर अंग्रेज आए, क्रांति होने लगी, 1857 की क्रांति हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्रांति को फेल भी कराया एक चितपावन मंगल पांडे ने। क्रांति का दिन तय हुआ था 31 मई 1857 और इस चितपावन महोदय ने 1857 को ही छावनी में फायरिंग शुरू कर दी। इससे अंग्रेजों ने इस छोटे से विद्रोह को पकड़ा, दबाया, कुचला भी और साथ में उन्हें यह भी पता चल गया कि 31 मई को ये बड़े पैमाने पर क्रांति करने वाले हैं। इससे वो पूरी तरह से सतर्क हो गए और क्रांति को बुरी तरह से कुचल दिया। क्या आपको बताया जाता है कि 1857 की क्रांति किस चितपावन ने फेल की थी? कभी नहीं बताया जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे किसी अन्य वर्ग के लोग होते तो फिर उन्हें गद्दार, देशद्रोही और तरह तरह के तगमों से नवाज दिया जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि भारत के असली पथभ्रष्टक, गद्दार और देशद्रोही कौन लोग थे और क्यों इनको छुपा दिया जाता है, इनको हाईलाइटेड नहीं किया जाता है, जबकि जो समाज सुधारक लोग थे उनको गद्दार कह के दुष्प्रचार किया जा रहा है। और ये कौन लोग हैं, इनकी भी आप पहचान करते रहे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।